एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीइंग धीरज। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे सीयूजे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी अपडेट मिलेगी, वो भी जल्दी। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सारी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ जल्दी से जल्द। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि सीयूजे का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ गया ITEP BA BEd और BSc BEd का। तो BSc BEd का आ गया है तो उन्हें अभी 2 अगस्त तक पेमेंट करना है। जैसा कि मैं पहले आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो भी आया था लिस्ट। यहाँ देख सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बताया था कि अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है सपोज BA BEd का। मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो लिस्ट आ चुका है। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट लिंक। इस लिंक पे आप जाओगे तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी वेबसाइट पे, द पोर्टल पे, जो आपका यहाँ पे NCERT वाला समर्थ पोर्टल था। बट आज सुबह ये भी कुछ 1 घंटे पहले ये इशू सॉल्व हो गई है। तो और काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि बोल रहे थे भैया ये पेमेंट कैसे करना है, नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बताने वाला हूँ, एक प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कैसे आपका पेमेंट होगा, कैसे आपको करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये पेमेंट वाली वेबसाइट हम ओपन करते हैं। जब हम पेमेंट वाला वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ये NCERT का समर्थ पोर्टल है। ये आपने जब रजिस्टर किया होगा कोर्स के लिए तब आप यहाँ पे आए होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसा आएगा आपका इंटरफेस, जिसमें आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने एक सब्सक्राइबर का ID पासवर्ड लिया है, जिसके थ्रू आउट मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। जब आप सही से एंटर करना है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, उसको एंटर करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे आपके सामने कुछ कैप्चा आएगा। आपको कैप्चा को सही से देख के फिल कर लेना है। एंड उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट में आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओपन देख करेगा। आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट रेफरेंस ID, जो कि मैं इसको हाइड करके रखा हूँ प्राइवेसी रीजंस के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रहेगा प्रोफाइल स्टेटस, जो कि सबमिटेड है, 1 सबमिटेड एप्लीकेशन। ये सारा आपका डिटेल्स आएगा आपका प्रोफाइल के रिगार्डिंग, आपने जितना जो एप्लीकेशन सबमिट किया है। और यहाँ लिखा है एप्लीकेशन प्रोसेस 3 स्टेप में वर्क करता है। पहला जो प्रोफाइल सबमिट करना होता है, जो सबमिटेड है। दूसरा एक होता है जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करना। एंड थर्ड पे फीस एंड सबमिट। ये 2 स्टेप तो हो गया है, अब हमारा बचा है यहाँ पे 3rd स्टेप। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे करना है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, माई एप्लीकेशंस, ब्राउज प्रोग्राम्स, अप्लाई फॉर प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी, सब और भी अदर चीज़ें, NCERT स्कोर कार्ड। अगर आपको ये सब कुछ एक्सप्लोर करना आप तो देख ही सकते हो अपने डैशबोर्ड पे, अपने पोर्टल पे लॉगिन करके। हम यहाँ पे अब आगे देखते हैं पेमेंट का प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आपको ऐसे स्क्रॉल करना है। आप जब ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अगर आपने BA BEd एंड BSc BEd दोनों के लिए किया तो दोनों यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर ने इन्होंने BA BEd के लिए रजिस्टर किया था, तो यहाँ पे सामने एप्लीकेशन है इंटीग्रेटेड BA BEd डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन सबमिटेड एंड ये एडमिशन स्टेटस शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन, जो कि यहाँ पे क्लियरली हो गया है। तो यहाँ पे बाकी उनकी डिटेल्स है एप्लीकेशन की, और यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन। और आप यहाँ पे फिर फाइनली यहाँ नीचे देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला पे एडमिशन फी एंड दूसरा विड्रॉ एप्लीकेशन। पे एडमिशन फी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें सारा डिटेल्स है, आपका फॉर्म नंबर, प्रोग्राम, एडमिशन कैटेगरी, सारा स्टेटस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट 2026 8/1, मतलब 1 अगस्त को आपका स्टार्ट हो गया 8 बजे से। एंड ये आपका चलेगा 2 अगस्त को रात के 11:55 तक। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और अदर डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम फी ब्रेकअप, मतलब यहाँ टोटल अमाउंट आप देख सकते हो जो प्रोग्राम फी है 34,280 है अमाउंट फॉर द प्रोग्राम इंटीग्रेटेड BA BEd। तो यहाँ पे उसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि
एडमिशन एंड एनरोलमेंट फी आपका 2100 है, अदर फी 4560, प्रोस्पेक्टस फी 150 एंड ट्यूशन फी आपका है 24,470 एंड यूनिवर्सिटी कॉस्ट एंड डिपॉजिट 3000। ये सब सारे सम अप होके यहाँ पे 34,280 आया है। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा पेमेंट गेटवे पेनिमो। इसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपसे इसका इन्फॉर्मेशन सब मांगेगा, आपका पेमेंट जैसे आप करना चाह रहे हो वो सारे डिटेल्स पूछेगा आपसे एंड आप वो सारे डिटेल फिल करना एंड सक्सेसफुली पेमेंट सही से करना एंड तो आपको सब कुछ हो जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था वो ये कि जब आप ये सब प्रोसेस कर रहे हो पेमेंट का, मेक श्योर आप एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में हो, नहीं तो कभी कभी का प्रॉब्लम हो जाता है पेमेंट करने टाइम। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकती है या फिर रिफंड ऐसे हो जाता है एंड आपको अपना सीट शायद ना मिले। तो इसलिए आप मेक श्योर करना आप अच्छे कनेक्शन में करना। एंड उसके बाद जब आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट स्लिप करके आ जाएगा फ्री रिसीट, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि डाउनलोड करने के बाद आपको ये ज़रूरत पड़ेगा जब आप यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है ये वेरीफाई करने के लिए आपका एडमिशन, तो आपको वहाँ पे फी रिसिप्ट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे फी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बताने। तो अगर सपोज़ आपने यहाँ पे गलती से पेमेंट करने के बाद नहीं यहाँ पर डाउनलोड किया तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में साइड बार ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रॉल करने पे आप यहाँ देख सकते हो माई पेमेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा आपका पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। फिलहाल ये बस रजिस्ट्रेशन का डिटेल है क्योंकि यही पेमेंट है, तो ये अभी यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर दोगे सीट का तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा एंड उसको भी आप ऐसे प्रिंट स्लिप करके कर सकते हो। ये तो ये प्रोसेस रहेगा आपका पेमेंट का। उसके बाद आपको सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा एंड उसके बाद का क्या प्रोसेस है, आपको पेमेंट करने के बाद वेट करना है एंड 1-2 दिन बाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन सेल में रिपोर्ट करना है सारा ये पूरी फी रिसीप्ट सब कुछ डिटेल्स के साथ। फिर आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है, फिर आपका सीट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा प्रोसेस पेमेंट का। मैंने आपको इसमें पेमेंट का तो बता दिया कि आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो, ऐसे जाके कैसे करना बता दिया। बट काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था विड्रॉ का लेके कि विड्रॉ कैसे करना है एंड विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, कैसा प्रोसीजर है, कब तक रिफ़ंड आएगा कि नहीं आएगा, कितना रिफ़ंड आएगा, वो सब का क्या रूल्स है, वो सब के बारे में तो वो भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे सबसे पहले रीज़न लिखोगे कि क्या रीज़न है आपके विड्रॉल का एंड आप जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे विड्रॉल एप्लीकेशन पे यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल एप्लीकेशन नोट, दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, once you click on withdraw application your request will be forwarded to the admission unit. Once they approve it your application is withdrawn successfully and no more eligible for admission in this respective course। मतलब कि ऐसी जैसे ही कि आप यहाँ पे सबमिट करोगे विड्रॉल पे आपका जाएगा एडमिशन सेल के पास और जैसे ही वो अप्रूव करेंगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड आप दोबारा कंसिडर नहीं किए जाओगे। अब बात करते हैं इसका रिफ़ंड कैसा होगा, नहीं होगा, कितना होगा, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है। तो उसके लिए आप देख सकते हो ये एक डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही है, मैंने उसे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली हम पढ़ के देखते हैं फी रिफंड पॉलिसी। इसमें लिखा हुआ एनी रिफंड इफ एप्लीकेबल विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटायर एडमिशन प्रोसेस एज फॉर द फी रिफंड रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ UGC रेगुलेशंस विच एवर इज़ एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि जो भी रिफंड होने को है वो सब होगी, बट ये तब होगी जब पूरा एडमिशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया हो, तब आपको मतलब रिफ़ंड मिल जाएगा वैसा। एंड ये सब वर्क करेगी UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। नो रिफंड विल बी इशूड इन केस ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिशन और डिलीशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन एंड फ़ी पेमेंट। अगर आप खुद से डुप्लीकेट एप्लीकेशन किए हो ये सब की इस रीज़न से आपको तब रिफ़ंड नहीं मिलेगा। एंड तीसरी बात, रिफंड विल ओनली बी रिमिटेड टू द बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया था उसी में आपको पैसा रिफ़ंड होंगे। उसके अगली बात, कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि उन्होंने सारे डिटेल्स जो फिल किए थे वो सारे सही हो, उनकी एक्यूरेसी सही हो, ताकि बाद में रिफ़ंड और एडमिशन के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, in case of withdrawal admission by any student the refund of fees
विल बी प्रोसेस्ड एज पर द फॉलोइंग, मतलब कि रिफंड होगा कितना, कैसे होगा, उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं इसे और रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारा इस लेफ्ट साइड में है कि कब आपका विड्रॉल का एप्लीकेशन सबमिट करना है एंड उसमें कितना रिफंड होगा, राइट साइड में लिखा है। तो लिखा हुआ इस लेफ्ट साइड में कि अगर आप 15 डेज पहले करोगे, 15 दिन पहले करोगे, फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब कि जो फॉर्मली लास्ट डेट है एडमिशन की उससे 15 दिन पहले अगर करोगे, स्टार्टिंग के 15 दिन में, तो आपको 100% मिल जाएगा। आपका जो भी मनी आपने पे किया आपको पूरा मिल जाएगा। और अगर आप 15 डे, जस्ट 15 डे पीछे, मतलब 15 दिन के बाद वो करोगे पेमेंट, तब विड्रॉ करोगे, तब आपको 90% रिफंड होगा। एंड अगर आप फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट के 15 दिन बाद करोगे, मतलब ये एडमिशन का लास्ट डेट के अगले 15 दिन में से करोगे, तो आपको 80% रिफंड होगा। और अगर आप मान लो लास्ट डेट एडमिशन का होने के 15 दिन के बाद 16वां दिन से लेके 30वें दिन के बीच में करोगे, तो आपको 50% मनी आपको रिफंड होगा, 50% ऑफ जो आपने पे किया है। और अगर आप लास्ट डेट एडमिशन के 30 दिन बाद करोगे, उसके बाद कभी भी करोगे, तो आपको 0% रिफंड होगा। तो बहुत लोगों का डाउट ऐसा रहता है कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैं विड्रॉ करूंगा तो क्या मेरा पैसा रिफंड होगा? तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसमें मैं ध्यान आपका देना चाहूँगा कि आप ध्यान दो। वो ये लाइन है जो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ, ये लाइन आप यहाँ सही से पढ़ो। इफ़ एडमिशन इज़ विड्रॉन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ओनली कॉशन डिपॉजिट विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट। मतलब कि अगर आपने अपना जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर दिया क्लास स्टार्ट होने के बाद, तब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पैसा रिफंड होगा। तब आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉशन डिपॉजिट जो मे बी 3000 5000 होगा, वैसा बस वो रिफंड होगा। तो मेक श्योर अगर आपको विड्रॉ करना है एप्लीकेशन, तो आप वो क्लास स्टार्ट होने से पहले करना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़। एंड एक और चीज़, ये चीज़ मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी थी जिस लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ जिस तरीके से, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझा देना चाहूँगा ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला चीज़, सपोज हमारा एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन डेट 1 से स्टार्ट हुआ है एंड 30 तक है हमारा एडमिशन डेट। तो अगर आप सपोज 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक ऐसे है, तो अगर आप 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अगर आपने विड्रॉ कर लिया, तब आपको 100% रिफंड हो जाएगा। अगर आपने 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपने अगर विड्रॉ एप्लीकेशन किया, तो आपको 90% रिफंड होगा। और अगर जो 30 जुलाई लास्ट है उसके बाद आपने 15 डेज तक, मान लो नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख से पहले तक अगर आपने विड्रॉ किया, तब आपको 80% मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त के 15 से लेके 30 के बीच में अगर आपने रिफंड किया, विड्रॉ किया, तो आपको 50% आएगा। बट अगर आपने अगस्त के भी 30 के बाद किया, जो कि है मोर देन 30 डेज, तो आपको 0% रिफंड होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड एक और बात, अभी मैंने जो भी डेट्स बताए, ये 1 जुलाई 30 जुलाई, ये एग्जैक्ट नहीं है जो एडमिशन डेट है, ये जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो आप लिटरली इसको ऐसे मत लेना कि 15 अगस्त से पहले करना है, ये सब ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो ये मैंने आपको ट्राई किया अपने तरीके से कि आपको सही से समझ आ जाए विड्रॉल प्रोसेस का क्या है, रिफंड पॉलिसीज़ क्या है, वो कैसे वर्क करती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये तो देखते हैं बट वो ये मिस कर देते हैं, यही वाला चीज़ जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक पीजी स्टूडेंट ने भी मुझे कांटेक्ट किया था जिनकी क्लासेस 27 से स्टार्ट हो गई है एंड उन्हें कैंसिल करना था। बट यही बात है कि क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से तो आपका मनी नहीं रिफंड होने वाला है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको कोई और डाउट है सीओजे से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड या कोई अदर कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ सब अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे फिर अगले किसी वीडियो में। टिल देन एवरीवन स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय बाय।